टीवी का अगला टॉपिक है बीडीकॉन कैमरा ट्यूब, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है और ये जिससे बड़ा क्वेश्चन होता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इस पर हम लोग आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कैमरा ट्यूब क्या होता है, ठीक है। एक कैमरा ट्यूब है बीडीकॉन, एक कैमरा ट्यूब है। तो एक कैमरा ट्यूब क्या होता है, हम जानते हैं कि टेलीविज़न सिस्टम में कोई भी पिक्चर या फिर कोई दृश्य प्रकाश कई छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना होता है। मतलब क्या कहना है, जैसे कोई एक फ्रेम हुआ, ठीक है, तो फ्रेम में कई सारे छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना होता है। पिक्चर के छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना होता है। इन पिक्चर एलिमेंट्स को हम बोलते हैं पिक्सल। क्या बोलते हैं? पिक्सल। मतलब कोई भी हम लोग फ्रेम बनाते हैं तो फ्रेम जो है कई छोटे छोटे प्रकाश के क्षेत्रों से मिलकर बना होता है और इन पिक्चर एलिमेंट को हम बोलते हैं पिक्सल। और ये पिक्सल क्या होता है, जहाँ जैसे लाइट की इंटेंसिटी होगी, मतलब जहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ इसकी तीव्रता ज़्यादा होगी, मतलब तीव्रता के समानुपाती, ठीक है, ये चार्ज होता है। ये पिक्चर एलिमेंट जो होते हैं उसकी जितनी इंटेंसिटी होगी उसी के अनुरूप ये चार्ज होता है। तो जितने भी पिक्सल होते हैं उस फ्रेम में, हर एक पिक्सल उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से लगातार चार्ज होता रहता है और जब पूरे चार्ज हो जाते हैं तो हमारा कैमरा ट्यूब उस पिक्चर को कैप्चर कर लेता है, ठीक। तो ये होता है कैमरा ट्यूब। मतलब कैमरा ट्यूब क्या होता है, टेलीविज़न सिस्टम में कई सारे इमेजेस या लाइट सोर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जो कई छोटे छोटे पिक्चर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें कई सारे पिक्सल, जिनको हम पिक्सल बोलते हैं, और हर एक पिक्सल जो होता है लाइट की इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल चार्ज होता है और जब पूरे कैप्चर चार्ज हो जाते हैं तो हमारा कैमरा जो है पिक्चर को कैप्चर कर लेता है, उसी को बोलते हैं कैमरा ट्यूब। कैमरा ट्यूब कई टाइप के होते हैं, जैसे यहाँ आपके सिलेबस में है बीडीकॉन, तो आगे बीडीकॉन, प्लम्बीकॉन, सेटिकॉन, आर्थीकॉन, इमेज आर्थीकॉन, कई सारे आप पढ़ेंगे, ठीक है, नेवीकॉन, लेकिन अभी आपके सिलेबस में सिर्फ बीडीकॉन है। अब आते हैं हम लोग बीडीकॉन कैमरा ट्यूब में। आपके सामने जो डायग्राम बनना है बीडीकॉन कैमरा ट्यूब का है। पहले बीडीकॉन कैमरा ट्यूब का इंट्रोडक्शन दे दूँ। बीडीकॉन कैमरा ट्यूब 50s के आसपास, मतलब 1950 से स्टार्ट है इसका। छोटे आकार और मतलब इसको ऑपरेशन इसका काफ़ी सिंपल होता है, इसलिए बहुत थोड़े ही समय में काफ़ी पॉपुलर हो गया था। इसका हर जगह उसके बाद इस्तेमाल किया जाने लगा, ठीक। इसका छोटा आकार था, स्मॉल साइज़, और ऑपरेशन में इसका काफ़ी सिंपल होने की वजह से काफ़ी थोड़े ही समय में काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध हो गया था। मेनली जो बीडीकॉन कैमरा ट्यूब का इस्तेमाल किया था वो सीसीटीवी में किया था। सीसीटीवी में आप जो कैमरे देखते होंगे वो सब बीडीकॉन के कैमरे होते हैं, ठीक। तो इसका हो गया इंट्रोडक्शन। अब आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन के पहले आप एक डायग्राम बना दोगे, ठीक है। एक डायग्राम आपके सामने मैं बना दिया हूँ। अब इस डायग्राम के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसका कंस्ट्रक्शन क्या क्या है, ठीक। तो आप देख रहे हो कि सबसे पहले तो आपको समझना है कि किस प्रिंसिपल में वर्क करता है। तो फोटो कंडक्टिव प्रिंसिपल, प्रकाश चालकता के सिद्धांत पर एग्जाम में पहले ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि इस बीडीकॉन कैमरा ट्यूब किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बीडीकॉन कैमरा ट्यूब हमारा फोटो कंडक्टिव, प्रकाश चालकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद क्या क्या है इसमें देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन में। यहाँ एक कैथोड है, ठीक। कैथोड जो है एक इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन आप लोग माइक्रोवेव में भी पढ़े होंगे। इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है, एक हाई वेलोसिटी का स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन गन है वो हाई वेलोसिटी का स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करता है। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि डिफ्लेक्शन कॉइल है, फोकसिंग कॉइल है। डिफ्लेक्शन कॉइल और फोकसिंग कॉइल मिल करके क्या करते हैं, जो यहाँ इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ स्कैन इलेक्ट्रॉन बीम, उसको क्या करता है, इस टारगेट पर फोकस करता है। मतलब उस टारगेट पर उसको क्या करता है, फोकस करने का काम करता है। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन गन होता है जो हाई वेलोसिटी का स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करता है, और इसमें जो फोकसिंग कॉइल्स और जो हमारे डिफ्लेक्शन कॉइल होते हैं उसका काम होता है कि इस इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकल रहा है उसको टारगेट पर फोकस करवाना, ठीक। यहाँ तक आप लोग समझ गए। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद एक देखिए लिखा है जीवन, इसको बोलते हैं ग्रिड 1, ग्रिड 2, ग्रिड 3। पहले इनके वर्किंग को मैं आप समझा देना चाहता हूँ। ग्रिड 1 इसमें शॉर्ट में लिखा हुआ है कंट्रोल ग्रिड, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन एक बार में जनरेट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा को, अमाउंट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोल ग्रिड। मतलब इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे उसको कंट्रोलिंग करने का काम करता है हमारा कंट्रोल ग्रिड। उसके बाद G2 और G3 ये बीम करंट को कंट्रोल करता है, और इन दोनों का ही काम है एक्सीलरेट करना। जब हाई वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन बीम जाके तेज़ी से टारगेट पर टकराएगा तभी वहाँ से चमक पैदा होगी। तो हाई वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन बीम
को कंट्रोल हम यहाँ से कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन गन से बीम निकलेगा, उसको G1 जिसको कंट्रोल गिट बोलते हैं उससे कंट्रोल किया जाएगा। उसके बाद G2 और G3 की मदद से उसको एक्सीलरेट किया जाएगा। उसको एक्सीलरेट करके हम लोग फिर एक फाइन मेश, यहाँ लिखा होगा फाइन मेश G4, मतलब G1 G2 G3 G4 की सहायता से ये जाके टारगेट में आके टकरा जाएगा। पहला G1 का काम होगा कंट्रोल करना, इन दोनों का काम होगा एक्सीलरेट करना। और इसका जो फाइन मेश का काम है, देखिए यहाँ से बीच से निकल रहा है लेकिन यहाँ ऊपर टकरा रहा है, तो मतलब इसका लाइन जो है टेढ़ा हो गया है। इसको बोलते हैं सिलिंड्रिकल मेश, मतलब इसको टॉप से स्कैन कराने के लिए हम यहाँ फाइन मेश लगा देते हैं। ठीक, अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक लगा हुआ है फोकसिंग कॉइल, अलाइनमेंट कॉइल, डिफ्लेक्शन कॉइल, दोनों साइड। इनका काम क्या है कि जो अलाइनमेंट कॉइल है, अलाइनमेंट कॉइल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट करता है और एक मैग्नेटिक फील्ड इन ग्रिड से जनरेट होता है। दोनों का काम क्या होता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बीम निकले उसको टारगेट पर पैरेलल, मतलब इसके परपेंडिकुलर ऐसे पहुँचे टारगेट पर। ये दोनों कौन कौन काम करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड ग्रिड का जो होता है और इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इन दोनों का काम होता है कि टारगेट पर ये जो यहाँ से बीम निकल रहा है उसको परपेंडिकुलर यहाँ टारगेट पर पहुँचाना, इसका काम होता है। ठीक, उसके बाद अब आते हैं यहाँ प्लेट पर। ये क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल फ्लैट फेस प्लेट है सामने की तरफ। ये जो है सिलेंड्रिकल फ्लैट, ठीक ना, फ्लैट फेस प्लेट होता है जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बना होता है। और इसको हम लोग टिन ऑक्साइड का इसमें पतला लेयर बिछा करके, फोटो कंडक्टिव लेयर, टिन ऑक्साइड की फोटो कंडक्टिव लेयर बिछा करके इसको हम लोग बनाते हैं, जिसको नीसा ग्लास भी बोला जाता है। और इसमें इंडियम की रिंग का यूज करके इसमें कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एक ऑप्टिकली फ्लैट फेस प्लेट है जो कि टिन ऑक्साइड की पतली लेयर की फोटो कंडक्टिव लेयर को बिछा करके बनाया जाता है। इंडियम रिंग का इसमें कॉन्टैक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह से टारगेट में क्या होता है, एक कई सारे पिक्सल्स इसमें बने होते हैं। मतलब जैसे बताया जाए तो फेस प्लेट में इस तरह से फेस प्लेट होगा, इसमें कई सारे अलग अलग पिक्चर एलिमेंट होंगे। ठीक, अलग अलग पिक्चर एलिमेंट होंगे और ये पिक्चर एलिमेंट में इनको हम बोलते हैं पिक्सल। इस फ्लैट फेस प्लेट में इस पिक्सल में क्या होता है, अभी आप लोग आगे पढ़ें बताएंगे। इस पिक्सल में क्या होता है, हर एक में एक LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर और एक उसके पैरेलल में कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर लगा होगा, एक LDR लगा होगा। उसके मतलब लाइट के इंटेंसिटी के हिसाब से ये फेस प्लेट में जो पिक्सल हैं वो चार्ज होते हैं और डिस्चार्ज होते हैं। ठीक है, तो ये तो अभी आपके ऑपरेशन में मैं बताऊंगा। अभी आप लोगों को कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखना है, अभी कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कैसे, कहाँ शुरुआत करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे या फोटो कंडक्टिव प्रिंसिपल, प्रकाश चालकता के सिद्धांत पर वर्क करता है। ठीक, पहला काम। दूसरा काम लिखेंगे कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन गन होता है जो हाई वेलोसिटी का स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करता है, जिसे डिफ्लेक्शन कॉइल या फोकसिंग कॉइल की मदद से टारगेट पर फोकस किया जाता है। 2 लाइन लिख लिए। उसके बाद क्या होगा, इनका वर्किंग लिख दिए। यहाँ ग्रिड G1, ठीक, ग्रिड G1 जो है कैथोड तो इलेक्ट्रॉन जनरेट किया, ग्रिड G1 जो होगा उसको बोलते हैं कंट्रोल ग्रिड, जो बीम करंट को कंट्रोल करता है। G2 और G3 दोनों एक्सीलरेटिंग ग्रिड है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करता है। और एक सिलिंड्रिकल मेश या फाइन मेश होता है जो उसको टॉप से फोकस करने का काम करता है। ठीक, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अलाइनमेंट कॉइल का वर्किंग लिख देंगे। तो ग्रिड का जो मैग्नेटिक फील्ड है और अलाइनमेंट कॉइल का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इसकी मदद से जो भी इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से जनरेट होता है वो टारगेट पर परपेंडिकुलर यहाँ से पड़ता है। फिर उसके बाद आप लिख देंगे इसके बारे में, ये टारगेट जो है एक ऑप्टिकली फ्लैट फेस प्लेट होता है जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बना होता है और इसमें टिन ऑक्साइड की फोटो कंडक्टिव लेयर बिछी होती है और इंडियम का इसमें कॉन्टैक्ट रिंग का इस्तेमाल किया जाता है और इसको हम लोग नीसा ग्लास भी बोलते हैं। और इसमें क्या होते हैं, कई सारे पिक्चर एलिमेंट होते हैं जिनको हम पिक्सल बोलते हैं। अब हम लोग को समझना है कि कैसे कैपेसिटर को चार्ज करता है, मतलब कैसे वर्क करता है, इसके ऑपरेशन को समझना है। तो ऑपरेशन समझने के लिए एक अगला डायग्राम देखते हैं।